हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ का एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, जिसको अगर हम बोलेंगे ज्यामिति रचना। ज्यामितीय रचना है जिसको अगर लिखा जाए तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला किसी लाइन के समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे समांतर रेखा की बनावट। समांतर रेखा खींचना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कैसे खींचेंगे, समझिएगा। पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच ले पहले। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। अब एक लाइन ना, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक लाइन खींचा हुआ है। मान लीजिए कि एक लाइन पहले से खींचा हुआ है, तो मैं वो चीज को ना अभी लिख रहा हूँ। पहले से खींचना मतलब ये खींचा हुआ है ऐसे करके। सपोज खींचिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन खींचा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इसके समांतर, ठीक है, ये जो है ए पे खींचा हुआ लगभग, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, और बोला जा रहा है कि बी पे आपको इस लाइन के समांतर, ठीक है, ए बी, इसको नहीं लो, ठीक है, ए और बी ये लाइन कर दी है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने सी पॉइंट ले लिया। बोल रहा है कि सी पॉइंट पे ए बी लाइन जो है, ए बी रेखा जो है, उसके समांतर एक लाइन खींचो। तो आपको डायरेक्ट कंपास की मदद से खींचना है। ऐसा कीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, ये कंपास का नोकी है। हो गया। अब क्या करेंगे, एक कट मारेंगे। कितना पे है? एक पे है, 1 इंच पे है, तो 1 इंच पे ही हमको नचाना। और ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो मैं मिलाऊंगा। तो यहाँ पे देख लो ध्यान से, 1 इंच पे है, तो 1 इंच पे यहाँ पे कट मार दो। 1 इंच पे कट मारे। अब इसको उठाओ और यहाँ पे रखो, और बदलने नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच ही रखना है, तो 1 इंच पे ही कट मारेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 1 इंच पे ही कट मारा जाएगा। चलिए, 1 इंच पे मैंने कट मार दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो, 1 इंच पे कट मार दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। अब क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एंगल को नापेंगे। यहाँ से चलिए नापते हैं एंगल को। यहाँ से यहाँ जो कोण है ना, इसको नापना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो कोण है उसको नापना है। तो कंपास का यहाँ पे रख दिया मैंने नोकी, और नापना शुरू करूंगा। ध्यान से देखिएगा। ये कोण मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया, मेजर कर लिया, नाप लिया। चलिए देखिएगा, यहाँ तक है, यानी 0.7 पे ये कोण है। तो इसको उठाइए, यहाँ पे रखिए, और 0.7 पे ही आपको क्या करना है, कट मारना है। ठीक है, 0.7 पे ही क्या करना है, कट मारना है। तो 0.7 पे कट मारेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ जो कट मारा गया है, चलिएगा देखिएगा, इस पॉइंट को, इस बिंदु को मिला दो। यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, क्या आसान हो जाएगा। ये वाला बिंदु को और इस बिंदु को मिलाना है। चलिए देख लीजिए ध्यान से। लगभग में ये हो जाएगा।
और यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन खींच दिया। तो ध्यान से देखिएगा, ये लाइन किसके समांतर हो गया, तो ए बी के समांतर हुआ। यहाँ पे मैं इसको डी लिख देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। अब ध्यान से देखिए कि ए बी समांतर, ठीक है, ए बी जो रेखाखंड है वो पहले से खींचा हुआ था और मैंने अभी सी डी खींचा, तो समांतर सी डी हो गया। तो समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ा, चला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है, तो यही करना पड़ता है। तो हम लोग अब बात करते हैं कि किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। चलिए देखिएगा, तो दो बराबर भागों में बांटना है, क्या करें, यहाँ पे कंपास का जरूरत पड़ेगा। तो कंपास ले लेते हैं, ये कंपास, अभी इसका जरूरत एक्चुअली नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो, अभी पेन का जरूरत होगा तब उस समय देखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बात करेंगे कि रेखाखंड को दो में, कि रेखाखंड का समद्विभाज, रेखाखंड का समद्विभाजक, यानी अगर देखेंगे तो दो भागों में बांटना है। रेखाखंड को कितने भागों में बांटना है, दो भागों में बांटना है। चलिए तो एक रेखा ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, कितना का भी ले सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ से बात करेंगे, ये रेखाखंड में यहाँ पे 5 इंच का ले लेता हूँ। चलिए, ऊपर थोड़ा अजीब हो गया ना, नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, बीचों बीच ले लिया जाए। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 5 इंच का एक रेखाखंड ले लिया गया। अब समझिएगा, इस रेखाखंड को चाहते हैं हम लोग क्या, समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है। अब दो बराबर भागों में बांटना है तो कंपास की मदद से बांटना है। कंपास का यहाँ पे नोकी रख लीजिए, ठीक है। इसको आधा से थोड़ा सा ज्यादा अंदाज लेके बढ़ा लीजिए, आधा से ज्यादा बढ़ाए। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने ले क्या, 3 पे कर लेते हैं ना, राइट। चलिए ठीक है, 3 पे कर लिया मैंने। अब 3 पे यहाँ पे एक कट मारेंगे, और 3 पे ही कट मारना है हर जगह से, 3 नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर 3 पे यहाँ पे कट मार लेंगे, है ना। 3 यहाँ से यहाँ कट मार लेंगे। उसके बाद कंपास को थोड़ा सा यहाँ पे रखो, तीन पे ही कट मारना है। तो मैंने यहाँ रखा और यहाँ से यहाँ कट मार दिया, ठीक है। उसके बाद कंपास को यहाँ पे लेके आइए, 3 पे ही रखना है, 3 3 3 3, दिख नहीं रहा, 2, चलो 3 पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ कट मार दो। अब देखो ध्यान से, ये लाइन, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला दो, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। तो देखिए, ये पॉइंट को कट पॉइंट है और ये वाला कट पॉइंट को मिला दीजिए। तो मिला दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एकदम सीधा, बीचों बीच लाइन खींचा जाएगा। बात समझ में आ रहा, ये जो लाइन हुआ ये एकदम बीचों बीच काट दिया। अगर आप नापना चाहते हैं तो नाप सकते हैं कि 5 पे था तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, दोनों तरफ आधा आधा हो जाएगा। देखो, हो गया। तो किसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है, मान लीजिए ए बी लाइन है, ठीक है। इस ए बी लाइन को दो भागों में, दो बराबर भागों में बांट दिया गया। तो ए बी लाइन हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट अगर ओ मान लेते हैं, देखिएगा ए ओ बराबर ओ बी हो जाएगा, ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। बस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना सीख लेंगे। तो ये सब बेसिक है, ये सब हम लोग को यूज होगा क्वेश्चन बनाने में, खासकर कंस्ट्रक्शन में। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन पे, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कोण बनाना सीखते हैं कि कोण कैसे बनाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोण बनाना सीखना है हम लोग को। तीसरा नंबर में कोण बनाना सीखना है। तो कोण की बनावट, कोण की बनावट, अब समझिएगा यहाँ पे कोण की बनावट में अगर हम पहले बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, कोण की बनावट में पहला जो हो जाएगा वो आपको बात करते हैं 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। दूसरा में यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग बी में 30 डिग्री का कोण। ठीक है, 30 डिग्री का कोण। उसके बाद अगला में बात कर लेंगे हम लोग 90 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, ऐसे करके बात कर लेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो हम लोग को चाहिए भाई कंपास, रूलर, चांद भी चाहिए इस बार, तो चांद मैंने ले लिया। चलिए अब देखिए बात करते हैं, 60 डिग्री कोण बनाना है तो जहाँ पे कोण बनाना है उस पर एक लाइन खींच लो। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच लिया गया, इस पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, चाहे जहां पे भी बनाना हो। चलो एक पॉइंट मैंने ले लिया ओ पॉइंट पे मैं चाहता हूं कि 60 डिग्री का कोण बने। अब 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे कंपास रखिए, ठीक है, और क्या कीजिए, एक पे, एक पे ही कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए देखिए, एक पे है, और एक पे क्या कीजिए, यहाँ पे चांद बना लीजिए। ये चांद बन के लिए बन गया एक पे। अब यहां से मैं यहाँ पे रखा, और एक पे ही काटना नहीं है, बदलना भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज को क्या कर लेते हैं, एक पे ही कट मारेंगे तो समझना है, ध्यान से देखिएगा, एक पे कट मारना है। हाँ, एक पे कट मारना है, यहाँ से एक कट मार दिए। अब ये कट मारने के बाद देखो ध्यान से, ये जो बिंदु है सो, ठीक है, इसको दूसरा कलर से मिला दूं मैं, ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है, यहाँ पे कट बिंदु है उसको मिला दो। तो चलो देखो यहाँ पे बात कर लेंगे, मिलाना तो पड़ेगा ही, तेरा साथ है कितना प्यारा, मेरे लिए जीवन है बारा, तेरी हीर लगन से हमें आना पड़ेगा दुनिया में डूबा। चलिए देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचा गया, और वो कितना पे होगा तो देख लीजिएगा आप ध्यान से, कितना पे होगा सो, ठीक है। चलिए तो चांद लेके आते हैं और इसको मिलाते हैं कि कितना पे कौन बन रहा है। चलिए दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे एग्जैक्ट 60 डिग्री पे कौन बन रहा है, तो 60 डिग्री का कौन बन गया, समझिएगा। तो ये 60 डिग्री का कौन है। अगर मैं 30 डिग्री का कोण बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री का कोण बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करें, एक लाइन खींच लीजिए पहले, 30 डिग्री का कोण बनाना है तो, ठीक है, ये रूलर ले लिया मैंने और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाना है। ऐसा कलर चेंज कर ले। अब इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि 30 डिग्री का कोण बने। चलो एक पॉइंट मान लिया ओ, 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको पहले 60 बनाना पड़ेगा। तो चलो क्या करो, कंपास यहाँ पे रखो, कंपास यहाँ पे रखो, और एक पे ही कर ले। ये हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे आ गया। अब इतना ही पे कट मारना है, एक पे ही कट मारना है, ध्यान रखना, एक पे ही कट मारना है तो क्या हो जाएगा, तेरा, एक पे कट मारना है, एक पे ही है, एक पे मैंने कट मार दिया। अब ये कट मार दिया तो ये देखो ध्यान से, ये तो बना 60 डिग्री,
यहाँ जो बना वो कितना बना, 60 डिग्री। अब ये कोण को यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। तब ये 60 डिग्री को अगर आधा कर दे, ये 60 डिग्री का कोण को अगर आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री में बदल जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 60 डिग्री है, इसको आधा करेंगे। आधा कंपास से ही कर लो, क्या दिक्कत है। तो मैंने यहाँ से उठाया, कंपास एक पे ही करेंगे क्योंकि देखो बराबर होता है। तुम चाहो तो ये वाला आगे पीछे हो सकता है, ये तो 60 वाला हो गया ना खून, अब इसको आधा करना है तो चलो इतना पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.8 यानी 1.8 इंच पे है, और यहाँ पे चाहते हैं एक कट मारना, मैंने यहाँ पे कट मार दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कट मार दिया। अभी इस कोना पे जाओ, ठीक है, कोई चीज को दो बराबर भागों में बांटना हो तो इधर से इधर 1.8 पे ही कट मारना है आपको, तो यहाँ पे 1.8 पे ही कट मारना है, 8 पे आ गए। और ये थोड़ा सा पीछे होगा, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। हाँ, 1.8 पे कट मारना है, चलो कट मारो। यहाँ पे देखो कट हो गया, ये वाला पॉइंट आया, इस पॉइंट से मिलाओ। ये कटिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है कट पॉइंट है, और यहाँ पे ये बिंदु है, इससे मिला दीजिए। इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींच दो, ये 30 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बना दिया। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना वो 30 डिग्री का कोण बना था। अभी इसको कर लो, हटा लो यहाँ से, इसको भी हटा लो, देख लीजिएगा। तो पिंक कर ले, पिंकी इंकी पिंकी पिंकी, यहाँ से यहाँ का कोण जो बना वो 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये जो बना है वो 30 डिग्री का कोण है। समझ में आया, ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। तो हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाना सीख गए। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा और 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। यहाँ पे मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो रेखाखंड का समद्विभाजक पढ़ा दिया गया, 30 डिग्री का कोण कैसे बना वो बता दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे बात करते हैं सी में, यहाँ पे बात करेंगे सी में कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। तो सी देखिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण अगर बनाना है तो कैसे बनेगा। तो 90 डिग्री के कोण में क्या होगा, आप क्या कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से हमको रूलर का जरूरत पड़ेगा, चांद का जरूरत पड़ेगा, कंपास का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रूलर लेके एक लाइन खींच लेते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, एक लाइन खींच लीजिए यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बिंदु पे, ये बिंदु ओ है मान लीजिए, इस पे हम ना 90 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं। तो क्या कीजिए, कंपास लाइए, कंपास का नोक ही इस पे रखिए, और कितना पे है, 1 दशमलव, ऐसा करो 1.5 पे कर लो। ठीक है, 1.5 पे यहाँ से यहाँ तक एक चांद बना दिया, 1.5 पे चांद बना दिया गया। अब इसको क्या करो, यहाँ पे रखो। ठीक है, और बिना बदले, यानी 1.5 पे ही ले जाना है। ठीक है, बिना बदले मतलब 1.5 पे ही ले जाना है। 1.5 पे, यहाँ पे 5 है, 1.5, ठीक है, 1.5, इससे यहाँ पे कट मारो, ये हो गया कितना, 60 डिग्री। अब हम चाहते हैं कि 120 डिग्री बना ले, तो 60 डिग्री ये हो जाएगा, उसमें से आधा कर लेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए देखिए, 1.5 पे ही, ठीक है, बदलना नहीं चाहिए, 1.5 पे ही, 1.5 है, यहाँ से यहाँ कट मार दो। ये हो गया 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। इसका आधा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, तो ये 60 है, 30 90 हो जाएगा। चलो इसका आधा करते हैं। इसका आधा करने के लिए मान लीजिए कि आप कितना भी ले लीजिए, 1.5 ही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैंने कट मार दिया ऐसे करके। अब इस बिंदु पे रखे, इस बिंदु पे रखा गया, और 1.5 पे ही, ठीक है, बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इधर रखे तो 1.5 पे कट मारे, इधर रखेंगे तो 1.5 पे ही कट मारना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो 1.5 पे कट मारेंगे, 1.5, ये हो गया।
अब यहाँ से यहाँ तक कट मार दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए ये थोड़ा सा कट इसका बढ़ा दें, 1.5 पे ही है। ठीक है, ये कट बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा पीछे रखा गया इसलिए ऐसा हो गया है। चलो रहने दो, मिल तो गया। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला दो, ये वाला बिंदु मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक खींच दो लाइन, ये 90 डिग्री पे बन गया। अब आप चांद लेके समझा सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चांद लीजिए, यहाँ पे रख दिए, कितना पे है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ये कोण बन गया। तो कहाँ से कहाँ तक का कोण 90 डिग्री है, तो देख लीजिए आप ध्यान से यहाँ का कोण जो है, यहाँ से देखो ब्लू वाला चल रहा है, यहाँ से यहाँ का कोण जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब मैं बात करूंगा कितना, 45 डिग्री का कोण बनाने का। ठीक है, यहाँ पे बात होगा 45 डिग्री का कोण बनाने का। तो चलिए डी में बात कर लेते हैं, 45 डिग्री का कोण। 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो आप 90 डिग्री का कोण बना लीजिए पहले और इसी को आधा कर लीजिए। चलो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पे एक लाइन पहले खींच लें, यहाँ पे एक लाइन पहले खींच ले कि 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लिया गया। अब ध्यान से देखना, इस बिंदु पे, ओ बिंदु पे एक चांद, मतलब कि कंपास से खींचेंगे। एक 1.5 ही कर लेते हैं, ठीक है, ये आसान रहता है। 1.5 पे एक चांद बना लिया गया। अब इसको यहाँ पे रखो, 1.5 पे कट मारना है, 1.5 पे। चलिए देखिए, तो 1.5 पे ही कट मारेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। ये होगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे रखो और इसको ऐसे चलाओ, यहाँ पे कट मार दिए। तो ये 60 60 120। अब इसका आधा करते हैं, आधा कैसे करेंगे, चलो कितना पे, 1.5 पे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक कट मार दिया मैंने, यहाँ पे एक कट मार दिया। अब इधर रखो, कट मारो। ये मैंने अभी 90 बन रहा है, ध्यान रखना, अभी जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 पे ही रखा और ये कट मार दिया। ठीक है, ये जो बिंदु और ये बिंदु मिलाएंगे तो 90 आएगा। चलो 90 एक बार मिला दो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 90 कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये बिंदु और ये बिंदु को, कट बिंदु जो आया उसको मिलाना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 90 लाना है, समझिएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया लगता है। हम्म, बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया। चलो 90 बना दो, लगभग में कर लेते हैं, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जो हुआ 90 हुआ, इसका आधा कर लो। आधा करोगे तो कैसे होगा, चलिए यहाँ पे नी बस का नोकी रख दिए। 1.5 पे कर ले या 2 पे कर लेते हैं, चलो 2 पे करते हैं, 2 पर कट मारो इस बार। तो कट मारते हैं इतना से,
एक कट मार दिए। अब यहाँ पे इसको रखे और 2 पे ही कट मारना है क्योंकि आधा करना है, तो बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। चलिए 2 पे ही कट मारना है, बस पीछे कर लीजिए कट मारने के लिए। ये कट मार दिए यहाँ से यहाँ। अब इसको मिला दीजिए, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से यहाँ जो हो गया कोण, ये कोण जो हो गया कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। तो समझ में आ गया यहाँ पे 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 45 डिग्री का कोण कैसे बनता है उसके बारे में। ठीक है, रहे ये बात। तो देख लीजिए फिर से, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कितना कितना डिग्री का कोण बना हुआ है। तो आपका समांतर रेखा की बनावट ये हो गया, समांतर रेखा की बनावट, और समांतर रेखा की बनावट ये हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रेखाखंड का समद्विभाजक करना है, तो समद्विभाजक कर दिया गया, 2 बराबर भागों में कैसे हुआ सो पता चल गया है। उसके बाद आगे देखिए आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है 60 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री का कोण कैसे बना था वो एकदम बेसिक तरीके से बता दिया गया है। उसके बाद आप देख लीजिए 90 डिग्री का कोण कि एग्जैक्ट बन गया है 90 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो वो एक घसकने का कारण हो गया है। तो ये चीज कंसेप्ट एक्चुअली सही है, यहाँ से एक बार कंपास लगा, यहाँ से एक बार कंपास लगा, इसको मिला दिए 45 डिग्री हो गया। थैंक यू सो मच, ये आपका बेसिक क्लास था कंस्ट्रक्शन का। अगर अच्छा लगे तो प्लीज बताइएगा।